हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट लेक्चर में हम सीएफटी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, चलो तो एक बार आप देख लो जो जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्प्लिटिंग पढ़ी थी। ठीक है, स्प्लिटिंग देखा था। साथ में हमने देखे थे कौन कौन से फैक्टर्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड बच्चों हमने 2 क्वेश्चन भी किए थे, जहां पर हमें इनका ऑर्डर बताना था, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का ऑर्डर, स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर, किस में सबसे ज्यादा होगा और किस में कम होगा स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो उसका ऑर्डर भी हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। तो सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके कुछ एप्लीकेशंस है, इन्हें हमें पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन से। तो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of central metal atom, जिसको हम CMA भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, चलो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है। देखो, ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है इस तरीके से। कैसे? ये है Eg और ये है T2G। अब यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है जो भी हमारा लीगेंड होगा। हाँ, हम कह सकते हैं कि CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लीगेंड। ये हमें पता है पहले से। यानी कि, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ लीगेंड पर तो डिपेंड करती है। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो जो हमारा लीगेंड होगा वो कैसा होगा? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो जो हमारा लीगेंड होगा वो एक वीक फील्ड लीगेंड होगा ये। ठीक है, तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड से क्या होगा? एनर्जी गैप होगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर जो एनर्जी का गैप है ना, गैप जो है वो क्या होगा? यहाँ पर गैप जो है, कौन सा गैप? एनर्जी का गैप, वो ज्यादा होगा। जबकि जहां पर वीक फील्ड लिगेंड लिया है हमने, वहां पर एनर्जी का गैप कम होगा। खैर, ये तो हमारे एलिमेंट्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा कि 3D सीरीज में तो ये वर्क करता है, लेकिन 4D और 5D सीरीज के लिए सारे लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, चल, इतना तो समझ में आ गया कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और ये जो गैप होगा यहाँ पर, एनर्जी का जो गैप होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो गैप है एनर्जी का, ये क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी का जो गैप है वो भी कम होगा। यानी कि सिंपली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कम होगी। चलो, इतना तो समझ में आता है। अब एक और चीज आपको समझनी है जिसे हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी है क्या? अगर हम बात करते हैं एक ऑर्बिटल की, इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? आउबाउस प्रिंसिपल में हमने देखा है, आउबाउस प्रिंसिपल में 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन तो ये वाला भी नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन शो करेंगे।
लेकिन हमें पता है अपोजिट स्पिन में हम क्या करते हैं, फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के लिए देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल कर सके, उस एनर्जी को कहा जाता है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी दी जा रही है, कौन सी एनर्जी दी जा रही है, पेयरिंग एनर्जी दी जा रही है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था यहाँ बीच में। चलो अब इसके अलावा अब हमें देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे कैसे, जो मेन पॉइंट है इसका, है ना, कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाएगा। देखो बच्चों, अब लीगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, हम सबसे पहले, आपको पता है हमने बोह्स प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो फिलिंग कहाँ से करेंगे, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी कि ऐसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया जाएगा जिनकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी किसकी कम है, ईजी वाले की या T2G वाले की। तो हम जानते हैं T2G वाले की एनर्जी कम है ईजी से, ईजी की एनर्जी ज्यादा है इसलिए तो वो ऊपर भी गया, है ना, ऊपर भी है इसीलिए तो, ठीक है। तो हम जानते हैं T2G की एनर्जी क्या है, लो है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे ही फिल, ठीक है, तो कहाँ पर करेंगे, T2G से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट, ठीक है। अब दूसरी देखने वाली चीज ये है, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है, पहला इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर ही भरा जाएगा, दूसरा भी यहीं भरा जाएगा, तीसरा भी यहीं भरा जाएगा, चाहे लिगेंड कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, पहले इलेक्ट्रॉन यहीं भरे जाएंगे। लेकिन जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अगर डी में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को क्या हम यहीं भरेंगे या फोर्थ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ भरेंगे, कहाँ पर हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, इसे आप एक बार सोचिए जरा। चलो सोच लिया आपने, इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया जाएगा। देखो अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करें, फिलिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो, 4 भी हो सकते हैं या 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पर हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या चेंज आएगा। तो देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, पेयरिंग होगी, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, वीबीटी में हमने ये पढ़ा था। देखो वीबीटी का वो फैक्टर नहीं था, वीबीटी में वो पॉइंट नहीं था, लेकिन हमने वीबीटी को समझने के लिए वहीं पर लिगेंड पढ़ लिए थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, ठीक है, समझने के लिए पढ़ लिए थे। हालांकि वो पॉइंट उसका नहीं था, पॉइंट था वो सीएफटी का, ठीक है। चलो तो वहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। अब पेयरिंग क्यों होगी, देखो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो गैप ज्यादा होगा, है ना, तो गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहीं से ही, यहीं पर ही भरा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगी, पेयरिंग होगी। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है, तो देखो अगर लिगेंड वीक फील्ड होगा, है ना, वीक फील्ड होगा, तो गैप जो है इतना ज्यादा नहीं होगा, गैप क्या होगा, कम होगा, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको जो है हम दूसरे ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं, ऊपर वाले में फिल कर सकते हैं। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर, इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और विल नॉट, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर यूज किया गया है, तो आपको चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आप कहाँ फिल करोगे, यहाँ पर फिल करोगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि वीक फील्ड लिगेंड है और अब आपको चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो अब आप चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करोगे। क्लियर है, इतना समझ में आया कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में देखेंगे, अब बच्चों हम बनाएंगे एक टेबल और उस टेबल में देखेंगे कि कौन, जब डी में जितने इलेक्ट्रॉन है तो उतने जो इलेक्ट्रॉन है कैसे कैसे हम T2G और EG में फिल करेंगे, ठीक है। पहले आपको इतना नोट करना है, फिर आगे उस टेबल को बनाते हैं। चलो
तो आगे बढ़ते हैं, वो टेबल ड्रॉ करते हैं। पहला हम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम वीक फील्ड लिगेंड, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3 हो सकता है, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D हो सकता है 10, है ना। D1, 2, 3, इसका मतलब क्या है कि D में इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, चलो चलो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब लिखने से पहले यहाँ पर बना देते हैं ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, फिलहाल हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलो, तो ये तो हमारा Eg है और ये है T2G। चलो, तो फिलिंग कैसे करेंगे देखो। अच्छा, दो बना देते हैं यहाँ पर, एक वीक फील्ड लिगेंड के लिए और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। ठीक है, ये है Eg और ये है T2G। यहाँ पर है वीक फील्ड लिगेंड और यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलो, तो करें एक एक करके। चलो, सबसे पहले अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो वीक फील्ड लिगेंड में कहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो यहीं पर आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी यहीं पर ही आएगा, है ना। तो क्या होगा, T2G में आएगा एक इलेक्ट्रॉन और Eg में आएगा 0 शून्य इलेक्ट्रॉन। वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी सेम होगा, T2G में आएगा एक इलेक्ट्रॉन और Eg में आएगा शून्य इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब D2 है, यानी कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आएगा और वीक फील्ड का भी दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही आएगा, है ना। सेम सेम है। यहाँ पर T2G में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और Eg में अभी भी कितने हैं, शून्य है। यहाँ पर भी T2G में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और Eg में अभी भी शून्य है। ठीक है, चलो अगर हम डी में है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड में यहाँ पर आएगा और वीक फील्ड में भी यहाँ पर ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा T2G3 और Eg में 0। सेम यहाँ पर भी सेम होगा, T2G में 3 और Eg में 0। क्लियर है। अब आएगा चौथा इलेक्ट्रॉन। अब चौथा इलेक्ट्रॉन देखो, अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं तो एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे ही आएगा T2G में। और वीक फील्ड लिगेंड में एनर्जी गैप ज्यादा ना होने की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। तो डिफरेंस आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर Eg फिल होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी Eg फिल स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होती है पेयरिंग। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर T2G में आ गए हैं 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में आ गया है 1 इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड में, जबकि यहाँ पर है T2G में आ गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन और Eg अभी भी शून्य पर है। ठीक है, चलो अब 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड में, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी भी यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
एनर्जी गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वहां ना जा करके यहीं पर ही पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी उनकी। ठीक है, चलो तो T2G में वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो 3 है और EG में हो गए 2। यहाँ पर अगर देखें तो T2G में 5 है और EG में अभी भी 0। अब देखो D कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो छठवां इलेक्ट्रॉन अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हैं तो छठवां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, देखो सारे फिल हो गए हैं तो अब यहाँ पर अब होगी स्टार्ट पेयरिंग, तो छठवां इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में हो गए हैं 5 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अभी T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और EG में कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलो अगला है 7, तो 7th इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है 7th इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर EG में आ जाएगा, क्योंकि देखो ये तो कम्प्लीटली फिल हो गया। अब ये पूरा फिल हो गया, अब जबरदस्ती तीसरा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आएगा नहीं, रूल के अकॉर्डिंग तो 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो जो एक इलेक्ट्रॉन आया वो आ जाएगा EG में। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो T2G में कितने हो गए, 6, सॉरी ये तो वीक फील्ड का है, तो वीक फील्ड में देखो T2G में कितने हैं, 5 यहाँ पर थे 4। ठीक है, T2G में कितने हैं, 5, ठीक है, यहाँ पर 4 हैं और EG में कितने हैं, EG में अभी भी 2 हैं। तो यहाँ पर देखो T2G में कितने हैं, T2G में 6 हैं और EG में अब 1 आ चुका है। ठीक है, चलो अब 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, देखो 8वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे यहाँ पर वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भरेंगे यहाँ पर। क्लियर है, चलो तो ये हो जाएगा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और EG में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेम यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने हैं, 2 हैं। अब देखो ये 8th वाला देखो तो दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो देखो 6 नीचे है, 6 नीचे है, 2 ऊपर है, 2 ऊपर है, क्या है, सेम सेम है। तो इसके बाद वाले सारे क्या होंगे, सेम होंगे, जैसे पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ये और ये तीनों क्या थे, सेम थे, वैसे ये तीनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। बीच में जो आ रहे हैं बाकी के, वहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हम 9th इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो 9th इलेक्ट्रॉन डलेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी सेम डलेगा, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। T2G में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन और EG में हो जाएंगे 3। यहाँ पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और EG में हो जाएंगे 3। वही लास्ट 10th इलेक्ट्रॉन भरना है यहाँ पर और यहाँ पर भी यहाँ पर। ठीक है, दोनों में सेम जगह पर। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन T2G 6, EG में कितने हो गए, 4। यहाँ पर भी सेम T2G में 6 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो दोनों में लगभग लगभग क्या सेम ही है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से अगर हम देखें तो ये वाला और ये वाला, तीनों में क्या है, दोनों में क्या है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वही बात करें D8 की, D9 की और D10 की, तीनों में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, क्योंकि एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। लेकिन डिफरेंट है तो D4, D5, D6, D7 में। ठीक है, तो D4, D5, D6, D7 जो ज्यादातर एग्जाम में भी पूछे भी जाते हैं और यहीं पर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी कैसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। और दूसरी चीज आपको एक्सेप्शन भी पता होना चाहिए कि जैसे 3D 4D सीरीज है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही एक्ट करती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो तो उसका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।